यार नंबर कम आ गए, यार फेल हो गया। मुझे तो लगता है सारा एजुकेशन सिस्टम में ही फॉल्ट है। यहाँ कोई कुछ नहीं बन सकता, कोई क्रिएटर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ रट्टू ही निकलेंगे। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता जब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा। अरे वो भाई सुन, सिस्टम तो फॉल्ट है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन तेरा मन नहीं करता पढ़ने का। तेरे नंबर हर सब्जेक्ट में कम आए। एक बात तो बता, तेरा इंटरेस्ट फिर है किसमें? एक सब्जेक्ट भी नहीं कर पाए पूरे साल में, ना कोई स्किल सीखी, तो तेरे 24 घंटे गए कहां पे? बता तो। जब देर रात व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा था तो तब फॉल्ट नहीं दिखता था? जब सोना मोना बाबू बेबी में लगा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था? माया जाल के वसुभूत में लिफ्ट होकर अपने ड्रीम्स की बोली लगा रहा था तब तुझे फॉल्ट नहीं दिख रहा था? अब तुझे प्रॉब्लम्स होती है, ना कोई विजन, ना कोई एम। कह रहा है एजुकेशन सिस्टम इज द सेम। आई थिंक सेम ऑन योर सेल्फ ब्रदर। जिन बच्चों के 500 में से 499 नंबर आए हैं वह किस सिस्टम में थे? जिन बच्चों के नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, टीटी हर टेस्ट में क्रैक हो गए, वो किस सिस्टम में है? जो गूगल, पेटीएम, पेप्सी के सीईओ बन गए, वो किस सिस्टम में थे? जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन गए, वो किस सिस्टम में थे? दोस्त, सिस्टम में तो फॉल्ट है ही, नो डाउट। दोस्त, जिसे करना होता है ना वो कर जाता है, और जिसको नहीं करना वह कुछ नहीं कर सकता। देख भाई, जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई या अनुभव। अब तू समझ ले, स्मार्ट वर्क पढ़ने में है या 60 साल तक अनुभव लेने में। अपने इल्यूजन जोन से कंसंट्रेशन जोन में आ, वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आ। दोस्त, बहुत भोले हो यार, तुम्हें शायद पता ही नहीं, जन्म से तुम्हारे माथे पर एक टैग लगा हुआ है, वह है मिडिल क्लास का। उसके साथ एक कहावत भी है, शायद तुझे हमेशा बुरी लगे, लेकिन विजय जायसवाल हमेशा तुझको सच बताता है, आज भी बताएगा। वो कहावत है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में ही पैदा होगा और मिडिल क्लास में ही मर जाएगा, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सिस्टम में फॉल्ट लगता है। तू अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में जी रहा है। वही तेरा बाप 48 डिग्री के टेम्परेचर में ड्यूटी पर जाता है, बस में ट्रैफिक पे धक्के खाता है, न जाने किन किन के ताने सुनता है, पसीने से सनाबोर रहता है। सर्दियों में भी जो ठंड की हड्डियों को भी गला देती है, उस ठंड में सुबह 5-6 बजे घर से निकल जाता है और वापस रात को 12 बजे आता है, ताकि तू कुछ बन सके। इसी कंपनी का माहौल पूछना अपने पापा से, पापा आपकी कंपनी में पंखा तो लगा है ना? क्या टाइम पर लंच खा लेते हो? शायद उनको लंच के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी काम में लगे हुए हैं। क्यों? ताकि तू कुछ बन सके, तू कुछ हासिल कर सके। बीमार है तब भी काम पर जाते हैं, लेकिन तू कूलर में, पंखे में बैठकर कहानियां सुन रहा है, सिस्टम में फॉल्ट गिन रहा है। एक और है तेरे घर में, तेरी माँ। एक काम करना है आज, इस गर्मी में जब तुम्हारी माँ रोटी बना रही हो तो बस गैस के पास जाकर खड़े हो जाना, और जब रोटी बन जाए तो उस पर घी लगाने की कोशिश करना। समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तेरी माँ भी लगी है ताकि तेरे जीवन में कोई त्याग न करना पड़े, तुझे कुछ न करना सके। तेरे बर्थडे पर, स्कूल ट्रिप पर जो तूने चाहा वो तुझे दिया। कभी पूछा उनसे कि इस सब के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया? लेकिन भाई तू चैटिंग करने में बिजी रहेगा, और वीडियो देखेगा, 10-12 रिलेशनशिप बनाएगा और सिस्टम में फॉल्ट निकालेगा। तभी तो कूल ड्यूड लगेगा। भाई अभी भी वक्त है, संभल जा, कुछ कर ले, थोड़ा पढ़ ले, कुछ अधूरे तो कुछ अनदेखे सपने अपने और अपने माँ बाप के पूरे कर ले। प्लीज लोगों की बातों में मत आओ, इतना भी मजे मत लो कि जिंदगी की खुद का एक मजाक बन जाए। जो चीज आपके भविष्य को डेंजर जोन में डाल रही है उसे अवॉइड करो, चाहे देर रात चैटिंग हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे सोशल मीडिया हो या फ्रेंडशिप। यार कब तक दूसरों को आइडियल मानते रहोगे? कभी अपने परिवार, छोटे भाई बहन के लिए भी आइडियल बनने वाले काम करोगे? इतनी पढ़ाई तो जरूर कर लेना कि इस सिस्टम में जो आज फॉल्ट गिन रहे हो ना, इस सिस्टम में खुद घुसकर उस पद पर पहुंचकर चेंज कर सको। दोस्त, वीडियो को आखिर में यही कहना चाहूंगा, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दे। जय हिंद, जय भारत।